कांग्रेस ने आज दिल्ली में केरल के अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी। वी.डी. सतीशन केरल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले कांग्रेस में कई राउंड की बातचीत चली। आज भी अगर बात करें तो आज सुबह कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने राहुल गांधी से मुलाकात की। करीब 3 घंटे तक कांग्रेस के संगठन महासचिव और राहुल गांधी के बीच में चर्चा हुई। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से दोनों के बीच कोई मुलाकात, कोई चर्चा नहीं हुई थी। कल देर शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे जब राहुल गांधी पहुंचे थे, उसके बाद एक बयान जारी किया गया था कि आज केरल के अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। 3 बड़े दावेदार थे, के.सी. वेणुगोपाल, वी.डी. सतीशन और रमेश चेन्नीथला। वी.डी. सतीशन चूंकि अभी जो कि वहां नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, नायर कम्युनिटी से आते हैं, उनके साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का सपोर्ट दिख रहा था। तो के.सी. वेणुगोपाल की बात करें तो के.सी. वेणुगोपाल को सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन था। के.सी. वेणुगोपाल को 63 में से 43 विधायकों का समर्थन मिला। वहीं रमेश चेन्नीथला, जो इससे पहले भी कांग्रेस के वहां के बड़े लीडर रहे हैं, दिल्ली के बात करें तो एनएसयू यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, कद्दावर नेता है केरल से, उनका भी नाम था, लेकिन उनको विधायकों का समर्थन उनके पास मिला। उनके पास सिर्फ 5 विधायकों का समर्थन मिला था। लेकिन विधायकों के समर्थन को दरकिनार करते हुए कांग्रेस के आला कमान ने फैसला किया कि वी.डी. सतीशन ही केरल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दूं कि पिछले 4 दिनों से जब ये चर्चा हो रही थी कि सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन के.सी. वेणुगोपाल के पास है, पूरे केरल में धरना प्रदर्शन हो रहे थे। वहां इस बात का विरोध हो रहा था कि हम किसी पैराशूट से, या यूं कहें कि जो भी मुख्यमंत्री बनना है वो विधायकों के बीच का ही बने, विधायकों से बाहर का हम मुख्यमंत्री नहीं पसंद करेंगे। तमाम जगहों पे धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट हो रहे थे और ये माना जा रहा है कि उन प्रोटेस्ट की वजह से या उनके दबाव में आकर ही आलाकमान ने अपना फैसला वी.डी. सतीशन के पक्ष में लिया, क्योंकि वहां के वर्कर्स लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको कहा जा रहा था कि पिछले 5 साल केरल में वी.डी. सतीशन ने लड़ाई लड़ी, कांग्रेस की यूडीएफ की लड़ाई लड़ी है, सबको एक लेकर वो चलते हैं, इकट्ठा कर चलने वाले लीडर हैं। तो ऐसे में वी.डी. सतीशन को ही वहां का मुख्यमंत्री बनाया जाए। तमाम तरह के, या यूं कह सकते हैं कि कई ईमेल्स भी कांग्रेस अध्यक्ष को भेजे गए, साथ साथ राहुल गांधी के दफ्तर को भी ईमेल्स भेजे गए और उनसे संपर्क करने के ये बताने की कोशिश की गई कि वी.डी. सतीशन को ही केरल का मुख्यमंत्री बनाया जाए। वी.डी. सतीशन एक कद्दावर नेता है, नायर लीडर है और संजोग देखिए, जब पिछली बार कांग्रेस के नंबर कम आए थे, जब नेता सीएलपी का नेता चुनना था, तो उस दौरान के.सी. वेणुगोपाल ने ही वी.डी. सतीशन के नाम को लेकर चर्चा की थी, नाम को आगे बढ़ाया था। उस दौरान भी रमेश चेन्नीथला बड़े दावेदार थे नेता, विधायक दल के नेता की, लेकिन उस दौरान वी.डी. सतीशन को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया गया था और वो नेता प्रतिपक्ष बने। इस बार भी बात करें तो इस बार भी 3 नामों को लेकर चर्चा होने वाली थी, लेकिन उसमें बाजी मारी वी.डी. सतीशन ने। पिछले 3 दिनों से लगातार बैठकों का दौर दिल्ली में जारी था। आज जब एक तरफ जहां बैठक हो रही थी राहुल गांधी के आवास पे 5 सुनहरी बाग में, जहां पे राहुल गांधी और के.सी. वेणुगोपाल चर्चा कर रहे थे, वहीं दूसरी बैठक 10 राजाजी मार्ग पे हो रही थी, जहां पे जो तमाम ऑब्जर्वर्स हैं और साथ ही साथ जो प्रभारी हैं केरल के, उनको कांग्रेस अध्यक्ष ने बुलाया था और उनको बता दिया गया कि कांग्रेस के केरल में विधायक दल के नेता कौन होंगे। उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें दीपादास मुंशी, जो कि वहां के ऑब्जर्वर हैं, उन्होंने घोषणा की कि आलाकमान की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से फैसला लिया गया तमाम लोगों से बातचीत करके कि वी.डी. सतीशन ही कांग्रेस विधायक दल के नेता होंगे। आज देर शाम तक केरल में कांग्रेस के लीडर्स राजभवन या यूं के लोक भवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अगले 1-2 दिनों में शपथ का कार्यक्रम हो सकता है। तो कह सकते हैं कि जो सबसे ताकतवर लीडर हैं कांग्रेस के.सी. वेणुगोपाल, उनकी चाहत थी कि उनको सीएम की कुर्सी मिले, लेकिन उनकी चाहत पूरी नहीं हो पाई। रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18, दिल्ली।